हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। हैप्पी गैम्पलर, थैंक यू फॉर द सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था निंगर बोल रही होती है लियान कहाँ पे है। बिल बोल रहा होता है वो वापस चली गई। निंगर बोल रही होती है तुम्हें पता है वांग मियान को वांग फैमिली ने अब्रॉड भेज दिया है क्योंकि वहाँ के डॉक्टर्स ने बोला कि वो वांग मियान के पाँव को ठीक कर सकते हैं। बिल बोल रहा होता है मैं भी एक टॉप क्लास का डॉक्टर हूँ, क्या तुम लोगों को लगता है कि मैं वांग मियान को ठीक होने का कोई मौका दूंगा। निंगर बोल रही होती है इस चीज के अलावा वांग फैमिली ने और कुछ भी नहीं करा। मुझे समझ में नहीं आया कि वो लोग अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं। यूलो बोल रही होती है वांग फैमिली वाले बेवकूफ नहीं है, उन्हें पता अगर बिल ने ऐसा कुछ किया है ना तो पक्का से इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होगा। ऊपर से पहले गलती उन लोगों ने कही थी बिल के ऊपर अटैक करवा के, तो शायद इसी वजह से लोग कुछ दिनों के लिए लो एक्ट कर रहे हैं। बिल बोल रहा होता है नहीं ये पॉसिबल नहीं है, मैंने सिर्फ वांग मियान के पाँव ही नहीं तोड़े बल्कि मैंने उनके फैमिली बिजनेस को टेक ओवर भी कर लिया है। अगर उन लोगों ने कुछ भी नहीं करा ना तो पूरे इंडस्ट्री के अंदर वो लोग सिर्फ मजाक बन के रह जाएंगे और कोई भी उनकी वैल्यू नहीं करेगा। तो इसी वजह से चाहे कुछ भी हो जाए हमसे रिवेंज तो लेंगे ही। निंगर बोल रही होती है लेकिन अभी तो उन लोगों ने कुछ भी नहीं करा, उनका कुछ भी ना करना मुझे काफी डरा रहा है। बिल बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, ये तूफान से पहले वाली शांति है। वहाँ फैमिली को क्लियरली पता है कि लू बचन और लियान फैमिली मेरे को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है, साथ ही इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी के अंदर मेरा इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा है। अगर वो लोग ऐसे ही कुछ भी करेंगे ना तो हो सकता है कि वांग फैमिली हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसी वजह से वो लोग कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। मेरा मानना है कि जो वांग फैमिली हो कुछ टाइम के लिए शांति रहने वाली है। जितने दिनों के लिए वो लोग शांत रहते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं उतना ही हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब उनका अटैक हमारी तरफ आ जाए। यूलो बोल रही होती है तो फिर क्या उन लोगों से डील करने के लिए हमारे पास में कोई स्ट्रेटेजी है। बिल बोल रहा होता है नहीं हमारे पास में अभी कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है, हमारा दुश्मन अभी अंधेरे में है। जब तक वो सामने आके कुछ भी नहीं करता ना तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ वेट कर सकते हैं। एक काम करो तुम दोनों वापस जाके बॉस लियोंग को सब कुछ बता दो। मुझे पता नहीं ऐसा फील हो रहा है कि वो लोग पहले चल ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए चलेंगे, क्योंकि मेरा मेजर सपोर्ट सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन ही है और अगर मेरे पास में ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहता है ना तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। निंगर बोल रही होती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। यूलो बोल रही होती है ऑर्गेनाइजेशन की पूरे के पूरे चैनल के अंदर काफी तगड़ा इन्फ्लुएंस है, हमारे पास में इतनी पावर है कि हम किसी भी फैमिली को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर वांग फैमिली ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पर अटैक करने का सोच रही है ना तो फिर वो खुद का कबर खोदेगी और कुछ भी नहीं। बिल बोल रहा होता है इस चीज के बारे में डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, तुम दोनों बॉस लियोंग के पास में वापस जाओ और उनको सब कुछ समझा दो। एक बात याद रखना, खुद का ख्याल रखना, क्योंकि कभी भी तुम्हारे ऊपर भी अटैक हो सकता है और आगे क्योंकि तुम मुझे सपोर्ट कर रही हो इसी वजह तुम्हारे फैमिली बिजनेस के ऊपर भी खतरा आएगा। पर जैसे तुम्हारे बिजनेस के ऊपर कोई भी दिक्कत आती है ना तो सबसे पहले मेरे को कांटेक्ट करना, क्योंकि मैं तुम्हें और कुछ तो गारंटी नहीं कर सकता लेकिन मैं तुम्हें इतनी गारंटी तो कर ही सकता हूँ कि मैं तुम्हारी फैमिली को बचा के रखूंगा। निंगर बोल रही होती है शुक्रिया बिल। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं निंग की मॉम को जो कि बोल रही होती है निंग क्या तुम बिल से मिलने के लिए गई थी। निंग बोल रही होती है हाँ कल बिल को डिस्चार्ज मिल जाएगा, फिर वो कुछ दिनों बाद में यहाँ पे आएगा अपने स्ट्रेस को कटवाने के लिए। निंग की मॉम बोल रही होती है बिल मन काफी ज्यादा कमाल का बंदा है, लेकिन हमें भी अपनी कंडीशन के बारे में सही तरीके से पता होना चाहिए। तुम्हें पता ना कि तुम उसके लिए वर्दी नहीं हो, इसी वजह से अगर तुम्हारे बीच में कुछ चल भी रहा होगा ना तो प्लीज उसे खत्म कर देना, क्योंकि तुम दोनों का साथ में कोई भी फ्यूचर नहीं है। निंग बोल रही होती है हाँ मॉम मेरे को पता है, हम तो सिर्फ दोस्त है, मुझे ही पता है कि हम लोग साथ में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होंगे। निंग की मॉम बोल रही होती है एक बात तो है, बिल ने तुम्हारे फादर की जान बचाई है, तो इसी वजह से चाहे कुछ भी हो जाए हमें तो काइंडनेस को याद रखना होगा। निंग बोल रही होती है हाँ मॉम मुझे पता है। गु हुआ बोल रहे होते हैं निंग तुम्हारे सेकंड अंकल मेरे पास में आए थे, उन्होंने कहा कि एक डिपार्टमेंट के हेड है उनकी पहचान के, और जो हेड का बेटा वो तुम्हारी एज का ही है। मैंने उस लड़के की फोटो देखी है, वो लड़का दिखने में तो काफी हैंडसम है। मैं तुमसे बोल रहा हूँ थोड़ा सा टाइम लो, उस बंदे से मिलो, हो सकता है तुम्हारी बात बन जाए। निंग बोल रही होती है डरा को तो पता ही है ना कि मेरे ब्रेकअप को बहुत ही कम टाइम हुआ है, ऐसे में मैं इतनी जल्दी किसी और के साथ में पैचअप कैसे कर सकती हूँ। निंग की मॉम बोल रही होती है निंग 21st सेंचुरी है और तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, तो आखिर तुम कब तक उस बंदे को याद रखोगी, तुम्हें अपने दिल में किसी और को जगह देनी ही पड़ेगी। वैसे भी जोंग युआन एक बहुत ही फालतू इंसान था, उसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। सीन चेंज होता है, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं निंग को जो कि मिंगान के साथ में यूनिवर्सिटी आई होती है। मिंगान निंग का ब्लाइंड डेट पार्टनर है, तभी निंग वहाँ पे बिल को देखती है लेकिन उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाती है। लिजी बोल रही होती है बदर बिल क्या वो जो बंदा है वो निंग का नया बॉयफ्रेंड है। बिल बोल रहा होता है अगर वो उसका नया भी बॉयफ्रेंड है तभी काफी नॉर्मल सी बात है ना। लिजी बोल रही होती है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो,
पता नहीं मैं क्यों इसके बॉयफ्रेंड को देख के शॉक्ड हो रही थी। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर हमें इस चीज के बारे में बात करना बंद कर देना चाहिए। वैसे भी हम काफी दिन से काम नहीं कर पाए, इसी वजह से हमारे पास में करने के लिए बहुत सारा काम है। लीजी आखिर जो स्टडी सेशन है खत्म कब होगा? लीजी बोल रही होती है कल तक ये खत्म हो जाएगा, पर मेरे को सभी लोगों ने बोला था कि उन लोगों को एक दिन की छुट्टी चाहिए। सभी लोगों को पता है कि उनको ईचन वापस आने का मौका नहीं मिलेगा, तो वो यहाँ पे कम से कम एक दिन के लिए एंजॉय करना चाहते हैं। बिल बोल रहा होता है ठीक है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरे को भी शोल्डर पे इंजरी हो रखी है। वापस जाने के बाद में मुझे काफी ज्यादा डांट पड़ेगी कि मेरे को इंजरी हुई कैसे, तो मैं यहाँ पे जितना रुक के रेस्ट करके इंजरी को ठीक कर लूँ उतना अच्छा है। वैसे तुम्हें पता है लैंजिंग से एक इन्वेस्टिगेशन टीम आने वाली है जिनसे परसों हमारी मीटिंग होगी। अगर तुम्हारे पास में करने के लिए कुछ भी ना हो ना तो तुम मेरे साथ में आ सकती हो। लीजी बोल रही होती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ में आ जाऊंगी, वैसे भी मैं काफी ज्यादा फ्री हूँ। आगे जो बिल और लीजी होते हैं वो डायरेक्टर चैन के पास में आगे होते हैं। बिल बोल रहा होता है डायरेक्टर चैन हमारी जो रिसर्च थी वो खत्म होने वाली है, पूरे रिसर्च में हमारी हेल्प करने के लिए शुक्रिया। डायरेक्टर चैन बोल रहे होते हैं मिस्टर बिल आपको शुक्रिया बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने तो बस वही किया जो कि मेरे को करना चाहिए था। जाने से पहले कैसा रहेगा हमारे साथ में बैठकर चाय पी ले। वैसे डायरेक्टर बिल मेरे को आपसे कुछ पूछना था, क्या आपके और निंग के बीच में कुछ बुरा हुआ है? बिल बोल रहा होता है वैसे इस चीज के बारे में आप क्यों पूछ रहे हो? डीन चैन बोल रहे होते हैं निंग में दोस्त की ग्रैंड डॉटर है, तो इसी वजह से वो मेरे लिए भी मेरी ग्रैंड डॉटर की तरह ही है। कल से उसे पिक करने के लिए एक बंदा आ रहा है और मेरे को उसे देख के फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बिल बोल रहा होता है नहीं मुझे उस लड़के के और निंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये उन लोगों का प्राइवेट मैटर है और ना ही मैं इसमें घुसना चाहूंगा। डीन चैन बोल रहे होते हैं ठीक है फिर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे बस इतना जाना था कि आपके और निंग के बीच में तो कुछ नहीं हुआ है ना, अगर आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है तो मेरे सब कुछ ठीक है। लीजी बोल रही होती है बदल भी मेरे को फील हो रहा है कि निंग के अंदर आपके लिए फीलिंग्स है, लेकिन शायद से उसने बात मान लिया कि उसके और आपके बीच में कुछ भी नहीं हो सकता, इसी वजह से उसने बिना मर्जी के एक बॉयफ्रेंड ढूंढा जिससे कि वो एटलीस्ट आपको तो भूल सके। बिल बोल रहा होता है क्या तुम आजकल बहुत सारे ड्रामास देख रही हो जो कि तुम्हारे दिमाग में ये सब आ रहा है? लीजी बोल रही होती है लड़कियों को समझने में आप बिल्कुल ही बेकार हो, मैं तो बस यहाँ पे वही बोल रही जो कि निंग का सोचना है। अगर सब कुछ नॉर्मल होता ना तो वो कभी भी हमसे कुछ भी नहीं छुपाती। निंग का बॉयफ्रेंड बनने के बाद से वो हमारे साथ में काफी ज्यादा गलत तरीके से बिहेव कर रही है, जैसे कि वो हम लोग को जानते ही ना हो, और मुझे पता है कि इस चीज का रीजन मैं नहीं बल्कि आप हो। बिल बोल रहा होता है लीजी तुम्हें अपने काम पे फोकस करना चाहिए, तुम्हें इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। वैसे तुम्हें तो पता है ना कि मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियां हैं, अगर तुम इतनी ओपन माइंडेड हो ना कितनी सारी लड़कियों के लाइन में लगने के बावजूद भी तुम निंग को लेने की बात कर रही हो, तो एक काम करो तुम भी लाइन में आ जाओ, तुम्हें लेके तो मैं बिल्कुल भी मना नहीं करने वाला और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा काफी तरीके से रखा करूंगा। लीजी बोल रही होती है बदल बिला मेरा मजाक मत उड़ाइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि निंग को आपके अंदर क्या दिख गया है जो कि उसने आपको पसंद कर लिया। डीन चैन बोल रहे होते वैसे मेरा भी ये मानना है कि बिल आपके अंदर निंग काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। बिल बोल रहा होता है डीन चैन हमें इस चीज के बारे में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि निंग को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही पड़ेगा और मेरे को कैसे भी करके भूलना पड़ेगा। वैसे लीजी हमने यहाँ पर जितना भी काम किया है ना उन सभी का रिपोर्ट बना लो, हमें डीन चैन के साइन लेकर डिपार्टमेंट को सबमिट करना है। लीजी बोल रही होती है ठीक है बॉस मैं ये काम कर देती हूँ। सीन चेंज होता है में ईजन के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रूम का सीन दिखाया जाता है। लीजी बोल रही होती है बदल मुझे लग रहा है कि हम दोनों को ये मीटिंग अटेंड नहीं करनी चाहिए। बिल बोल रहा होता है टेंशन मतलब मुझे आगे जो बॉस है उन्होंने खुद इनवाइट करा है, वरना तुम्हें लगता है कि मीटिंग के अंदर मैं ऐसे आया था, मैं तुम्हें भी अपने साथ में इसी वजह से लेके आया हूँ ताकि तुम भी यहाँ पे कुछ सीख सको। तभी लीजी पीछे मुड़ते हुए बोल रही होते ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बिल बोल रहा होता है क्या हुआ लीजी, आखिर तुम किन की बात कर रही हो? लीजी बोल रही होती है बदर बिल सिस्टर निंग भी यहाँ पे आई हुई है और मैं उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ। मिंगा निंग से बोल रहा होता अचानक से तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम्हें यहाँ पे कोई ऐसा दिख गया है जिसे तुम पहले से जानती हो? निंग बोल रही होती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हमको कॉन्फ्रेंस रूम में चलना चाहिए। मिंगान बोल रहा होता है हमें थोड़ा वेट करना होगा, अभी कॉन्फ्रेंस के स्टार्ट होने में टाइम है और वैसे भी किसी के भी यहाँ पे आने की वजह से हम जल्दबाजी क्यों मचाए? मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा जब भी तुम इस बंदे को देखती हो ना तुम काफी जल्दबाजी मचाने लगती हो और तुम कभी भी इस बंदे से बात नहीं करती, इसको इग्नोर करते हुए आगे निकल जाती हो। कैसा रहेगा तुम दोनों के बीच में जो भी कुछ है ना उन सभी को क्लियर कर लो। निंग बोल रही होती आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है और मेरे को क्या क्लियर करना होगा? मेरे और बिल के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। मिंगान बोल रहा होता अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और मैंने चाहा कि ये बंदा फ्यूचर में कभी भी हमारे सामने आए। निंग बोल रही होती है किसने बोला कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? अभी हम लोग को मिले हुए बस कुछ ही टाइम हुआ है और हमने अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल नहीं करा। मिंगान बोल रहा होता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है?
मैं तुम्हें रोज काम से पिक करता हूँ, तुम्हें काम के लिए ड्रॉप भी करता हूँ। क्या ये शो नहीं करता कि हमारा रिलेशनशिप ऑफिशियल हो चुका है? निंग बोल रही होती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये काम तो एक टैक्सी ड्राइवर भी करता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसको अपना बॉयफ्रेंड बना लूं। तभी मिंगान निंग का हाथ पकड़ते हुए बोल रहा होता है कि तूने मेरे टैक्सी ड्राइवर से कैसे कंपेयर कर दिया। मुझे ये मत बोलना कि तू मुझे बेवकूफ बना रही थी और मेरे साथ में खेल रही थी, क्योंकि मेरे पास में वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। निंग बोल रही होती है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, मेरे को जाने दो। लिजी बोल रही होती है, बदर बिल वहाँ पे देखिए, वहाँ पे वो जो बंदा है ना वो निंग को परेशान कर रहा है। तभी बिल बोल रहा होता है कि तुम निंग के साथ में क्या कर रहे हो। मिंगान बोल रहा होता है, लड़के में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में क्या कर रहा हूँ या क्या नहीं, इसे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं तुम्हें वार्निंग कर रहा हूँ कि अब निंग मेरी गर्लफ्रेंड है, और चाहे कुछ भी क्यों ना हो तुम फ्यूचर में से दूर रहना, और स्पेशली मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं आना, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। निंग बोल रही होती है, मिंगान फालतू बातें मत करो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए भी मैंने एग्री नहीं करा। मिंगान बोल रहा होता है, लड़के तुम्हें हमारे बीच में कूदने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब जो निंग है वो मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, और मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगा। मैं इसे अच्छी तरीके से बात करूँ या फिर चिल्ला के, इसे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तभी बिल वहाँ पे मिंगान को थप्पड़ मार देता है। मिंगान बोल रहा होता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को मारने की, मेरी बातों का बिली को मैं तुझे पक्का से इस बात के लिए पिटवाऊंगा। बिल बोल रहा होता है कि तुमने ऐसी फालतू बातों को कंटिन्यू करा ना तो मैं तुम्हें यहाँ पे खड़े खड़े मार डालूंगा। निंग कोई सामान है जिसको तुम अपनी मर्जी से यूज कर सको, अगर वो कुछ कह रही है तो उसकी बातों की वैल्यू करो, और अगर नहीं कर सकते तो यहाँ से निकल जाओ। जाते हुए मिंगान बोल रहा होता है, निंग तूने बिल्कुल भी सही नहीं करा, आज यहाँ पे हुई बेइज्जती का बदला मैं पक्का से लूंगा। लिजी बोल रही होती है, सिस्टर निंग ये बंदा बिल्कुल भी सही इंसान नहीं है, आपको पक्का इसे काफी अच्छा इंसान मिल जाएगा। वहीं बिल सोच रहा होता है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, क्या मेरे निंग के लाइफ में आने की वजह से इसकी लाइफ खराब हो गई है, आखिर मैं क्या करूँ, मेरे पास में ऑलरेडी काफी सारी लड़कियां है, मैं निंग को इसके नहीं ले सकता, जितना मैं निंग से दूर रहूंगा उतना ही मेरे लिए काफी अच्छा है। निंग सोच रही होती है, क्या जो बिल है वो मुझसे काफी डिसअपॉइंटेड हो चुका है। लिजी बोल रही होती है, सिस्टर निंग क्या आप ठीक हो, अभी जो बंदा यहाँ से गया है ना वो बिल्कुल भी सही इंसान नहीं है, आपको उसकी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी आप उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी थी और वो आपके ऊपर ऐसे हुक्म चला रहा था, ऐसे कच्चे से तो दूर रहना ही बेटर है। निंग बोल रही होती है, हमें उस बंदे के बारे में बात नहीं करना चाहिए, वो तो मेरे मॉम के कहने की वजह से मैं उस बंदे को ट्राई कर रही थी, मेरा खुद का मन नहीं था उस बंदे के साथ में रहने का। लिजी बोल रही होती है, सिस्टर निंग अभी आपका ब्रेकअप हुआ है और आपको बॉयफ्रेंड के लिए जल्दी नहीं करनी चाहिए, आप टाइम लीजिए, आपको एक अच्छा इंसान मिल जाएगा, और वैसे भी हम लोगों को कॉन्फ्रेंस में चलना चाहिए क्योंकि टाइम हो चुका है। कॉन्फ्रेंस में आने के बाद में कॉन्फ्रेंस 2 घंटे तक चलता है फिर खत्म हो जाता है। लिजी बोल रही होती है, सिस्टर निंग हम लोग को चलना चाहिए, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस पूरे 2 घंटे तक चला है और मैं काफी थक चुकी हूँ, वैसे आपको पता है कल मैं वापस अपने टाउन चली जाऊंगी, तो इसी वजह से हमें दोपहर में थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेनी चाहिए, आज की जो ट्रीट है वो भी मेरी तरफ से होगी। निंग बोल रही होती है, ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है, हेलो मैम, क्या आपका नाम मिस निंग है? निंग बोल रही होती है, हाँ पर आप कौन हो? वो बंदा बोल रहा होता है, पहले मैं आपको खुद से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, मेरा नाम है वांग वांगलिंग और मैं एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी हूँ। जो हमारे प्रेसिडेंट है ना उनको आपसे कुछ काम था, इसी वजह से वो आपको 4th फ्लोर के कॉन्फ्रेंस रूम में बुला रहे हैं। निंग बोल रही होती है, क्या प्रेसिडेंट को मुझसे मिलना है? लिजी तुम यहाँ पे मेरा थोड़ी देर वेट करो, मैं अभी उनसे मिल के आती हूँ। आगे हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। रोते हुए लिजी बोल रही होती है, मैं उस बंदे से बात भी नहीं कर रही हूँ, फिर भी आखिर वो मुझे काम क्यों दिया जा रहा है? लिजी बोल रही होती है, सिस्टर निंग आखिर अंदर क्या बात हुई है, आप रो क्यों रही हो? निंग बोल रही होती है, बिल कहाँ गया? निंग बोल रही होती है, कॉन्फ्रेंस रूम में आने के बाद से वो मुझे दिख नहीं रहे हैं, मैं एक काम करती हूँ, उन्हें कॉल करती हूँ और पूछती हूँ कि आखिर वो कॉन्फ्रेंस के बाद में कहाँ चले गए, अगर वो यहाँ जा चुके हैं तो मेरे को भी जाना पड़ेगा। फिर वो कॉल करते हुए बोल रही होती है, ब्रदर बिल आखिर आप कहाँ पे हो? तभी बिल बोल रहा होता है, मैं तो एयरपोर्ट आ गया। लिजी बोल रही होती है, क्या आप एयरपोर्ट जा चुके हो? लेकिन आपने तो कहा था ना कि आप कल झोंगाई जाओगे, तो आखिर आप आज ही क्यों निकल गए? चलिए कोई बात नहीं, आपकी तरफ से जितने भी काम होंगे ना वो सारे के सारे काम मैं संभालूंगी। लिजी बोल रही होती है, ब्रदर बिल तो एयरपोर्ट चले गए और उन्होंने ये भी कहा कि वो झोंगाई वापस जा रहे हैं। शॉक्ड होते हुए निंग बोल रही होती है, क्या बिल झोंगाई चला गया? पर तुम सभी लोगों का प्लान था ना कि तुम लोग कल जाओगे। लिजी बोल रही होती है, शायद ब्रदर बिल यहाँ पे काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे थे, इसी वजह से वो पहले यहाँ से निकल गए, अगर ऐसी बात नहीं होती ना तो वो कभी भी मेरे को बिना बताए तो नहीं जाते। निंग बोल रही होती है, मुझे फिलहाल काफी इंपॉर्टेंट काम याद आ गया, इसी वजह से मैं यहाँ से जा रही हूँ। लिजी मेरे को माफ करना, मैं तुम्हारे साथ में शॉपिंग के लिए नहीं आ सकती, वैसे यहाँ पे पास ही में एक मॉल है जो कि बहुत ही अच्छा है, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा ना तो तुम वहाँ से ले सकती हो। सीन चेंज होता है, एयरपोर्ट के लॉज का सीन दिखाया जाता है।
अनाउंसमेंट हो रहा होता है जितने भी पैसेंजर झोंगा जाने वाले हैं ना, उन सभी की प्लेन आ चुकी है। आप सभी लोग अपने लगेज को तैयार कर लीजिए और प्रॉपर्ली जाकर प्लेन में बैठ जाइए। बिल सोच रहा होता है फाइनली मेरा नंबर आ गया। यहाँ पे रहते रहते मैं काफी ज्यादा बोर हो गया था। तभी वहाँ पे निंग चिल्लाते हुए बोलती है, बिल क्या तुम यहाँ पे हो? अपने मास्क को ऊपर करते हुए बिल सोच रहा होता है ये कहाँ से आ गई, मेरे को जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन तभी निंग बिल का पीछा करते हुए बोल रही होती है, तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, रुक जाए यहीं पे। लेकिन जो बिल होता है उसकी बात नहीं सुन रहा होता, वो लगातार जा रहा होता है। तभी निंग बिल को गले लगाते हुए बोल रही होती है, तुम एक बेवकूफ हो जो कि सभी को परेशान करते रहते हो। पिछले कुछ दिनों से तो मैं तो तुमसे बात भी नहीं कर रही थी, तो आखिर तुमने मुझे यहाँ पे काम क्यों असाइन करा? बिल बोल रहा होता है, यहाँ पे किसी चीज के बारे में मैं काफी टाइम से सोच रहा था और मुझे उस चीज के लिए तुम काफी अच्छी कैंडिडेट लगी। मैं तुम्हें बस यही बोलना चाहूंगा कि तुम्हें फ्यूचर में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। बिल बोल रहा होता है, मैं तुम्हें जो काम दिया है अगर उसमें फ्यूचर में कोई भी दिक्कत आती है तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ पे रहूंगा, मैं दुनिया के किसी भी कोने में होऊंगा ना, तभी मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आऊंगा। फिर वो दोनों वहाँ पे किस कर लेते हैं। बिल बोल रहा होता है, मेरे प्लेन के निकलने का टाइम हो चुका है, इसी वजह से मैं जा रहा हूँ। निंग तुम काफी ज्यादा बड़ी हो गई हो, तुम्हें सभी के सामने ऐसे नहीं रोना चाहिए, वरना फिर यहाँ पे सभी लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। निंग बोल रही होते, जाते हुए अपना ख्याल रखना। बिल भी बोल रहा होता है कि तुम्हें भी कोई दिक्कत आए ना तो मुझे कॉल जरूर करना। फिर जो बिल की प्लेन होती है वो निकल गई होती है। वही निंग सोच रही होती है, आज का दिन मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट दिन था। आगे जो बिल होता है वो झोंगा ही आ गया होता है और उसको पिक करने के लिए लीचुआन उसका वेट कर रही होती है। लीचुआन के पास में आते हुए बिल बोल रहा होता है, तुम्हें पक्का से मेरी बहुत ही याद आई होगी, मुझे फटाफट से एक हक दो। लेकिन तभी लीचुआन बिल के कंधे पे हाथ रखते हुए बोल रही होती है, पहले तुम बताओ आखिर तुमने मुझे कितना मिस करा? बिल बोल रहा होता है, थोड़ा आराम से, मुझे काफी दर्द हो रहा है। लीचुआन बोल रही होती है, क्या तुम्हारे कंधे में कुछ हुआ है? मैंने जब वहाँ पे टच करा ना तो मुझे वहाँ पे काफी अजीब सा फील हुआ। बिल बोल रहा होता है, सच में एक डॉक्टर से कुछ भी छुपाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तुम्हें तो पता ही है कि अभी मैं इचन से आ रहा हूँ, गलती से इचन में किसी ने मेरे को शूट कर दिया था और मेरे कंधे के ऊपर उसी गन का निशान हो रखा है। लेकिन मैं एक बात बोल सकता हूँ कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ और मैंने अपनी इंजरी का इलाज भी करवा लिया था। शॉक्ड होते हुए लीचुआन बोल रही होते, क्या तुम्हें गोली लग गई? चलो तुम मेरे साथ में कार में, मेरे को देखना कि तुम्हें कितनी चोट लगी है। बिल बोल रहा होता है, पूरी तरीके से ठीक हूँ, मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ, आके मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मुझे पता है कि इस घाव की वजह से फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। लीचुआन बोल रही होती है, मेरे को पता है कि तुम काफी अच्छे डॉक्टर हो, लेकिन मेरे को भी चेक करना है। आगे लीचुआन ने बिल की टी शर्ट उतार दी होती है। बिल के घाव को देखते हुए लीचुआन बोल रही होती है, तुम्हारे घाव की स्टिचिंग इतनी भी अच्छी नहीं है, जिस भी डॉक्टर ने इसे सिला है ना उसने इसके अंदर काफी सारी गलतियां छोड़ दी है। अगर मैंने इसके अंदर स्टिचिंग करी होती ना तो मैं इसके अंदर कम से कम 3 टाके कम लगाती और जो मेरे टाके होते वो भी काफी छोटे होते। देख के लगे ना कि किसी डॉक्टर ने किसी पेशेंट की बॉडी के ऊपर सिलाई करा है, ऐसे लगा कि किसी कपड़े के ऊपर स्टिचिंग कर दी गई हो। बिल बोल रहा होता है, ऐसा नहीं कि जो बाकी जगह के डॉक्टर से वो कैपेबल नहीं है, बस बात इतनी सी है कि तुम्हारी स्किल्स तो बहुत ही अच्छी है और अगर तुम खुद की स्किल से बाकी सारे लोगों को कंपेयर करोगी ना तो पक्का तुम्हें नीचे दिखेंगे। लीचुआन बोल रही होती है, वापस चलने के बाद मैं तुम्हारा बैंडेज फिर से कर दूंगी, इससे तुम्हारी रिकवरी में काफी आसानी होगी। आगे लीचुआन और बिल घर आ गए होते हैं। बैंडेज करते हुए लीचुआन बोल रही होती है, कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना? बिल बोल रहा होता है, नहीं, ये घाव काफी ज्यादा पुराना हो चुका है, अब ये बिल्कुल भी दर्द नहीं कर रहा। वैसे तुम एक सेकंड रुको, मेरे पास में आओ। फिर बिल लीचुआन को किस कर लेता है। बिल बोल रहा होता है, लीचुआन अभी तुम काफी ज्यादा प्यारी दिख रही हो और मेरे को यहाँ पे हील करने के लिए मेडिसिन की नहीं बल्कि तुम्हारी जरूरत है। लीचुआन बोल रही होती है, अपने हाथ का ख्याल रखना क्योंकि इसके ऊपर भी घाव रखा है। आगे उन दोनों के बीच में सिस्टम हो गया होता है। सीन चेंज होता है, चावियान ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। जब रीटा फाइल्स पढ़ रही होती है तब उसके पास में बिल आते हुए बोल रहा होता है, ब्यूटीफुल, क्या तुम आज को फ्री हो? रीटा बोल रही होती है, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर तुम मुझसे क्या कराना चाहते हो। बिल बोल रहा होता है, मुझे तो डिनर करना है और उसके बाद तुम जो चाहो मैं वो कर सकता हूँ। वैसे तुम्हें देख रहा है कि तुम्हारे पास में बहुत सारा काम आ रखा है। रीटा बोल रही होती है, हाँ, हमारी कंपनी के अंडर में एक कंपनी काम कर रही है जिसको टिम्बर की काफी जरूरत है। अभी जो हमारे टेंस ग्रुप ने टिम्बर खरीदा है ना वो इसी कंपनी के अंडर में खरीदा है। मैं इस कंपनी के सारे राइट्स को तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर कर रही थी और तुम्हें इस कंपनी का 100% इक्विटी ओनर बना रही थी ताकि ये कंपनी भी तुम्हारे नाम की कंपनियों में लिस्ट हो सके। बिल बोल रहा होता था, तुम लोगों ने इस तरीके से इस प्रोजेक्ट को हासिल करा है, एक नई कंपनी के तौर पर जाकर तुम लोगों ने पुरानी कंपनी से बहुत ही बड़ा प्राइस दे दिया। इसी वजह से हम लोगों को सारा टिम्बर मिल गया और वांग फैमिली को कुछ भी नहीं मिला। रीटा बोल रही होती है, वैसे एक हफ्ते के अंदर तुम्हारी बहन की शादी है और बड़े भाई के तौर पर तुम्हें काफी सारी प्रिपरेशन करनी बाकी है। बिल बोल रहा होता है, थोड़ी है कि मेरी शादी हो रही है
तो आखिर मुझे यहाँ पे क्या प्रिपरेशन करनी होगी। रीटा बोल रही होती है क्या तुम अपनी बहन की शादी के अंदर कुछ वर्ड्स नहीं बोलोगे। बिल बोल रहा होता है नहीं, मुझे लोगों का अटेंशन नहीं चाहिए, मैं मॉम डैड से बोल दूंगा, वही ये काम कर लेंगे। और वैसे ही मुझे फर्स्ट एड करने का मन नहीं है। अगर शादी के अंदर मैं इन्वॉल्व हो जाऊंगा ना तो ये शादी बिल्कुल भी नॉर्मल शादी नहीं रहेगी। बिल बोल रहा होता है वैसे मैं काफी लंबे टाइम से बाहर हूँ, मैं 4 महीने से पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, क्या तुमने इस टाइम के पीछे मेरे को मिस करा। रीटा बोल रही होती है बहुत ज्यादा। फिर वहाँ पे उन दोनों के बीच में किस हो गया होता है। आगे हम देखते हैं बिल और रीटा शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग मॉल आ गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है मुझे ऐसा क्यों लगा कि तुम काफी सारे फालतू सामान ले रही हो जिनकी जरूरत तुम्हें अकेले तो नहीं पड़ सकती। रीटा बोल रही होती है मेन बात तो ये कि घर का सारा सामान खत्म हो गया था और क्योंकि तुम भी घर पे नहीं थे इसी वजह से मुझे अकेले आने का तो बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था। इसी चक्कर में मैं कोई भी सामान लेके आ ही नहीं रही थी। ऊपर से निंगू की सेरेमनी के लिए बहुत सारा सामान चाहिए होगा। बिल सोच रहा होता है रिच फैमिली के बच्चों के अंदर रिचुअल्स को लेकर कितनी एक्साइटमेंट होती है ना। हम तो बचपन में से स्किप कर देते थे सिर्फ उसी पैसे के लिए। आगे वो लोग बेसमेंट के अंदर आ गए होते हैं। रीटा बोल रही होती है तुम्हारा शुक्रिया मेरे लिए इतना भारी सामान उठाने के लिए। वही सामान को रखने के बाद में बिल सोच रहा होता है लगता है मेरा घाव खुल गया है। जब बिल अपने घाव को चेक करता है तो उसके अंदर से खून भी बाहर निकल रहा होता है। रीटा बोल रही होती है तुम्हें क्या हुआ, आखिर तुम कंधे को क्यों चेक कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है नहीं मेरे को लगा कोई मच्छर आके बैठा है। रीटा बोल रही होती है नहीं कल तुम्हारे कंधे में कुछ ना कुछ तो अजीब हुआ है। घर जाने के बाद में मैं चेक करने वाली हूँ कि तुम्हारे कंधे में हुआ क्या है। तभी बिल किसी को मैसेज करते हुए बोल रहा होता है आधे घंटे के अंदर मेरे को हॉस्पिटल बुलाओ। बिल बोल रहा होता है हम लोग को चलना चाहिए। आगे हम देते बिल किशु पवेलियन पहुंच गया होता है। घर पहुंचते ही बिल के फोन पे सैन तियानजो का कॉल आ जाता है। बिल सोच रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि मैंने इनको मैसेज कर दिया था क्योंकि ये साइंटिस्ट है, इसी वजह से इनके लिए आधे घंटे का मतलब आधा घंटा ही होता है। इसी वजह से इन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए हुए कॉल कर दिया और जैसे ही हम लोग घर पहुंचे वैसे इनका कॉल आ गया। अब मैं बिल्कुल भी नहीं फंसूंगा। बिल बोल रहा होता है क्या दिक्कत आ गई है, 1 मिनट रुको मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। रीटा बोल रही होती है किसका कॉल आया था और आखिर क्या दिक्कत आई है। बिल बोल रहा होता है मेरे को सैन तियानजो का कॉल आया था और वो बोल रहे थे कि लेबोरेटरी में कोई तो दिक्कत आई है, इसी वजह से मैं जा रहा हूँ चेक करने के लिए। रीटा बोल रही होती है लेबोरेटरी के अंदर तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, वहाँ पे क्या ऐसा कोई भी नहीं जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। यहाँ तक कि जो खुद सैन तियानजो तो काफी कमाल के साइंटिस्ट है ना, ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई जो कि वो सॉल्व नहीं कर सकते और तुम्हें बुला रहे हैं। बिल बोल रहा होता है ये चिप 3.0 के बारे में है, तुम्हें तो पता ही है ना कि इस टेक्नोलॉजी को मैंने डेवलप करा है तो इसी वजह से उसकी जो भी मेजर प्रॉब्लम्स है वो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। और वैसे ही मेरे को जाके लिथोग्राफी मशीन और चिप को भी चेक करना ही था। और बेटा तुम्हें तो पता ही ना कि सैन तियानजो के बाद में पूरे लेबोरेटरी में सबसे ज्यादा बेस्ट मैं ही हूँ, तो इसी वजह से कुछ भी गड़बड़ हुई तो हमें बुला रहे हैं। मैं बस वहाँ पर जाके 5 मिनट चेक करके आ जाऊंगा, मैं तुम्हारा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा। रीटा बोल रही होती है ठीक है फिर कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं तो सिर्फ लंच की वजह से तुम्हें रोक रही थी, पर चलो कोई बात नहीं हम लोग रात में डिनर कर लेंगे। बिल बोल रहा होता है टेंशन मतलब मैं जल्दी वापस आऊंगा। आगे जो बिल होता है वहाँ से निकल गया होता है। हॉस्पिटल आने के बाद में जियायू बोल रही होती है ब्रदर बिल आखिर आपको चोट कैसे लग गई। बिल बोल रहा होता है जब मैं स्कीइंग कर रहा था तभी छोटा सा चोट लग गया था, पर ये कोई खास चोट नहीं, सिर्फ ऊपरी चोट है। जियायू बोल रही होती है ब्रदर बिल आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली जब तक ये घाव ताजे है ना तब तक आप इस हाथ का ज्यादा यूज मत करिएगा, स्पेशली हैवी वेट्स को तो बिल्कुल ही मत उठाना। अभी आपके हैवी वेट उठाने की वजह से ये ब्लीडिंग करने लग गया, अगर आप बार बार ऐसा करोगे ना तो हो सकता है कि इन्फेक्शन हो जाए। बिल बोल रहा होता है जियायू तुम्हें पता ना कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ, वैसे क्या तुम मेरे लिए एंटी इन्फेक्शन मेडिसिन मंगा सकती हो, तुम उसे लेके अपने पास में रख लेना, मैं बाद में आकर तुमसे ले लूंगा। ठीक है फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ। सीन चेंज होता है, लॉन्ग इंस्टीट्यूट का सीन दिखाया जाता है। लुइंग बोल रही होती है बॉस आप यहाँ पे। बिल बोल रहा होता है इतनी देर हो चुकी है तुम अभी तक यहाँ पे काम कर रही हो। लुइंग बोल रही होती है हमारे प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा बग आ गया था, उसी को फिक्स करते करते मुझे थोड़ी देर हो गई है। बिल बोल रहा होता है कैसे तुम ही यहाँ पे हो, मिस्टर सैन तियानजो कहाँ है। लुइंग बता रही होती है जो बॉस सैन है ना वो तो यांजिंग गए हुए हैं, उन्होंने बोला था कि लिथोग्राफी मशीन की नई जनरेशन लाने के लिए उन्हें दोस्तों मिलने के लिए जा रहे हैं। उनका दोस्त लिथोग्राफी मशीन के अंदर काफी ज्यादा जानकार है। वैसे क्या आप यहाँ पे बॉस सैन से मिलने के लिए आए थे, आप एक काम करिए उनको कॉल कर लीजिए, वो पक्का से कॉल करने पे वापस आ जाएंगे। बिल बोल रहा होता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस यहाँ पे 1 दिन के लिए रुकने वाला था और मुझे पता है कि बॉस सैन के ऑफिस में एक बेड है और मैं उसी को यूज करने के बारे में सोच रहा था। लुइंग बोल रही होते कि आप कोई गलत काम करते अपने वाइफ के हाथों पकड़े गए हैं जो कि उन्होंने आपको घर से बाहर निकाल दिया है। बिल बोल रहा होता है ऐसा कुछ समझ सकती हो, जो भी हो लेकिन मैं आज घर नहीं जा सकता। सीन चेंज होता है, किसी पवेलियन का सीन दिखाया जाता है। रीटा बोल रही होती है युवान युवान क्या तुम फ्री हो, मैं घर पे अकेली थी, क्या तुम मेरे पास में डिनर करने के लिए आ सकती हो क्या।
बिल को किसी काम की वजह से बॉस सैन तियानजू ने बुला लिया और अभी वो ओवर टाइम काम कर रहा हूँ, मैं घर पे अकेले बोर हो रही हूँ। तो तुम एक काम करो, तुम मेरे घर पे आ जाओ, हम साथ में खाना ऑर्डर करके खाएंगे। युआन युआन बोल रही होती है, आखिर आप कैसी बातें कर रही हो? बॉस सैन बता बिल को क्यों बुलाएंगे? वो तो आज सुबह ही यांजिंग चले गए थे, जब वो ऑफिस में है ही नहीं तो फिर बग कहाँ से आ गया और उन्होंने पता बिल को बुला कैसे लिया? शॉक्ड होते हुए रीटा बोल रही होती क्या जो बॉस सैन तियानजू यांजिंग गए हुए हैं? युआन युआन के कॉल कट करने के बाद में रीटा बिल को कॉल करती है। रीटा बोल रही होती क्या जो लैब में तुम्हारा काम है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है? बिल बोल रहा होता हाँ ये बग बहुत ही ट्रिकी है और इसे डील करने में मुझे काफी टाइम लग जाएगा। मेरे हिसाब से आज रात को मैं घर वापस नहीं आ पाऊंगा, तो एक काम कर तुम अकेले डिनर कर लेना, मैं सुबह आके तुमसे मिलता हूँ। रीटा रोते हुए बोल रही होते बिल आके तुम मुझे झूठ क्यों बोल रहे हो? तभी वहाँ पे युआन युआन बोल रही होती है सीनियर सिस्टर रीटा आके आप रो क्यों रही हो? तभी रीटा युआन युआन गल लगाते हुए बोल रही होती है मुझे लगा कि बिल मुझे चीट कर रहा है और लगता है कि उसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। युआन युआन बोल रही होती है सीनियर सिस्टर पहले आप रोना बंद करिए, मुझे पता है कि बदर बिल बहुत ही बड़े कमीने हैं, लेकिन वो ऐसे हरकत करेंगे मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और वैसे भी अगर देखा है तो उनको आपसे अच्छी लड़की तो नहीं मिल सकती। अगर हम पूरी की पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी ढूंढे ना तो भी आपको इतनी ब्यूटीफुल लड़की नहीं मिल सकती। तो आखिर उनके पास में आपको चीट करने का रीजन क्या है? ब्रदर बिल बोल रहे हैं ना कि रिसर्च इंस्टीट्यूट गए हुए हैं। एक काम करते हैं हम भी लॉन्ग इंस्टीट्यूट चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ब्रदर बिल है कि नहीं। हो सकता है बिना सैन तियानजू के वहाँ पे काम कर रहे हो। रीटा बोल रही होती है नहीं मेरा ये सब करने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा, मुझे पता है कि लड़कियों के लिए सारा काम करना काफी इजी होता है, वो हर पुरानी लड़की को भूल जाते हैं और लगता है कि बिल मेरे को भूल चुका है। युआन युआन बोल रही होती है बिना सच्चाई जाने में किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए, आप एक बार वेट तो करके देखिए क्या पे होता क्या है। वैसे मैं आपके रोने की वजह से यहाँ पे ऐसे ही कपड़े पहन के आ गई थी, तो इसी वजह से आजाद को मैं यहीं पे स्टे करने वाली हूँ। कल हम लोग साथ में ही वर्क पे चलेंगे। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। युआन युआन अपने ऑफिस में काफी ज्यादा टेंस खड़ी होती है। युआन युआन सोच रही होते हैं मानते हो कि मेरे बॉस एक नंबर के कमीने हैं, लेकिन वो सीनियर सिस्टर के साथ में काफी सिंसियरली रहते थे, आखिर उन्होंने उनको चीट क्यों किया? क्या उनके पास में कोई रीजन है ये सब करने का? तभी गेट पे एक लड़की बोल रही होती है हमारे पास में जिन्हुआ एयरलाइंस की कुछ टिकट्स आई है। युआन युआन बोल रही होती है कि टिकट्स आई है, क्या ये बॉस सैन तियानजू की है? तभी सामने वाली लड़की बोल रही होती है नहीं ये मिस्टर बिल के नाम की है। शॉक्ड होते हुए युआन युआन बोल रही होती है क्या मिस्टर बिल अभी नॉर्मल प्लेन से ट्रेवल किया है? उनके पास में तो खुद का प्राइवेट प्लेन है ना, जब भी उनको बाहर जाना होता है वो ना प्राइवेट प्लेन ही यूज करते हैं, आखिर उन्होंने टिकट क्यों बाय करी? कॉल करते हुए युआन युआन बोल रही होती है सीनियर सिस्टर मेरे हाथों में बहुत ही बड़ा एविडेंस लगा है, ब्रदर बिल ने भी पब्लिक प्लेन से ट्रेवल करा है और वो इचेन से जोंगाई नॉर्मल प्लेन से आए हैं, ना कि उन्होंने खुद का प्लेन यूज करा। और आपको पता है उनके आने का डेट दिखा रहा है 3 दिसंबर, लेकिन उन्होंने आपसे बोला था कि वो जोंगाई 4 दिसंबर को वापस आए हैं, तो आखिर वो बीच के एक दिन में कर क्या रहे थे और आखिर उन्होंने एक दिन को लेकर झूठ क्यों बोला? रीटा बोल रही होती है लगता है सब कुछ काफी ज्यादा क्लियर हो चुका है। तभी डेस्क को लात मारते हुए रीटा बोल रही होती है अब जब सब कुछ क्लियर हो चुका है तो हमारे साथ में रहने का कोई मतलब नहीं है। फिर रीटा निंगू की शादी के लिए बहुत सारा सामान लेके आ गई होती है। बिल बोल रहा होता है तुम आज अकेले ही शॉपिंग पे गई थी और लगता है कि तुम पूरा का पूरा शॉपिंग मॉल उठा के लेके आ गई हो। रीटा बोल रही होती है मौसम चेंज हो चुका है इसी वजह से मुझे लगा कि सारा सामान खरीद लेना चाहिए। बिल बोल रहा होता है वैसे जो वक्त है वो खत्म नहीं हुआ है और मेरे को आज भी जाके बॉस सैन के साथ में काम कराना पड़ेगा। रीटा बोल रही होती है ठीक है कोई बात नहीं है तुम जा सकते हो। रीटा सोच रही होती है ऑलरेडी रात के 10 बज चुके हैं, आखिर इतनी देर को तुम्हें क्या काम हो सकता है? अगर ये बिल पहले वाला होता ना तो ये कभी भी इस टाइम पे बाहर नहीं जाता। बिल मेरे को बोल रहा है कि वो काम करने के लिए जा रहा है, लेकिन सभी को पता है कि बिल काम को सीरियसली नहीं लेता। आगे बिल आधे आधे घर वापस आ गया होता है। बिल सोच रहा होता है अगर रीटा ने मेरा ये घाव देख लिया तब तो वो काफी टेंशन करेगी। मैंने चाहता कि वो बिना किसी बात के टेंशन लेने लगे। एक काम करता हूँ मैं कुछ दिनों के लिए ऐसे गायब हो जाता हूँ। फिर भी रीटा के कमरे पे नॉक करते हुए बोल रहा होता है मुझे डोंग काउंटी में कुछ काम आ गया था, तो इसी वजह से मैं कुछ दिनों के लिए डोंग काउंटी जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई भी काम हो ना तो तुम मुझे कॉल कर देना। रीटा बोल रही होती है रास्ते पे अपना ख्याल रखना। बिल सोच रहा होता है जोंगाई वापस आने के बाद मैं काफी ज्यादा खुश था, लेकिन लगता है मेरी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली, मुझे वापस जाना ही होगा। फिर जो बिल होता है वो निकल गया होता है। रीटा बोल रही होता है युआन युआन तुम प्लीज खुशी पवेलियन आ जाओ और मेरे सामान को ऐसे निकलवाने में ही हेल्प करो। युआन युआन बोल रही होती है क्या सामान निकलवाना है, आखिर आप करके रही हो, क्या बदर बिल का घर हमेशा के लिए छोड़ने वाली हो? रीटा बोल रही होती है जब बिल को मेरी जरूरत ही नहीं है तो आखिर मेरे यहाँ पे रहने का क्या ही मतलब, सही यही रहेगा कि मैं खुद ही बिल को छोड़ दूं, उसको परेशान ना करूं। आगे युआन युआन और रीटा ने मिलकर सारा सामान कार में रख दिया होता है। युआन युआन बोल रही होती है सीनियर सिस्टर आखिर आप वापस कहाँ जाओगी,
क्या आप अंकल और आंटी के घर पे वापस जाने वाली हो? रीटा बोल रही होती है उन लोगों को लग रहा था कि मैं बिल के साथ में काफी खुश हूँ। अगर मैं ऐसे वापस चली गई ना तो वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। एक काम करो, तुम मुझे किसी होटल में लेकर चले जाओ, अभी मेरे अंदर घर जाने की हिम्मत नहीं है। निकलने के साथ ही रीटा बोल रही होती है बिल आके तुमने ऐसा क्यों किया? युआन युआन बोल रही होती है सिस्टर रीटा, मैंने बॉस बिल के बारे में सब कुछ पता करवा लिया है। वो डोंग काउंटी के होटल के अंदर स्टे कर रहे हैं और अभी हम उन्हीं के पास में जा भी रहे हैं। रीटा बोल रही होती है युआन युआन मेरी बात सुनो, वापस चलो। मैंने चाहती कि मैं बिल को किसी भी काम में डिस्टर्ब करूं। अगर वो नहीं चाहता कि मैं उसके साथ में रहूं तो कोई बात नहीं, वापस चली जाऊंगी। युआन युआन बोल रही होती है बिना बातों क्लियर किए उसका आदर में छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। मैं नहीं दे सकती कि वो अकेले खुश हो और आप यहाँ पे परेशान हो रही हो। अगर वो आपको चीजों को एक्सप्लेन कर देते हैं सब कुछ खत्म भी हो जाता है तो भी कोई बात नहीं। ब्रेकअप होता है ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर अभी ये बात क्लियर नहीं हुई ना तो बाद में सभी लोग आप ही को ब्लेम करेंगे। और मैं कसम खा के बोल रही हूँ, अगर उनके साथ में कोई भी लड़की हुई ना तो मैं पक्का से उनको थप्पड़ मारूंगी। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कोई बात नहीं, मैं झेल लूंगी। मैं उनको आपकी वजह से जानती हूँ और वो आपके साथ में इतना गलत नहीं कर सकते। सीन चेंज होता है, मैं डोंग काउंटी के होटल का सीन दिखाया जाता है। युआन युआन रिसेप्शनिस्ट से बोल रही होती है बिल बमाई नाम का एक बंदा स्टे कर रहा है, हमें उस बंदे की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो कौन से कमरे में है। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है सॉरी मैम, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तभी युआन युआन रिसेप्शन में बहुत सारे पैसे रख देती है। युआन युआन बोल रही होती है ये $1,00,000 है, अगर तुम मेरे साथ में कोऑपरेट कर सकती हो तो मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। रिसेप्शनिस्ट पैसे को लेते हुए बोल रही होती है ठीक है मैम, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, आप बताइए मुझे क्या करना है। युआन युआन बोल रही होती है जिस भी कमरे में बदर बिल स्टे कर रहे हैं ना, हमें उस कमरे की चाबी चाहिए और हम यहाँ पे आए हैं, बदर बिल को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट कार्ड देते हुए बोल रही होती है कोई भी आपसे पूछे ना कि आपको एक कार्ड किसने दिया है तो आप मेरा नाम मत लेना। युआन युआन बोल रही होती है ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि ये जॉब की बात है और मैं तुम्हारे जॉब पे खतरा नहीं आने दूंगी। आगे वो रूम नंबर 408 के बाहर आगे होते हैं। युआन युआन बोल रही होती है सीनियर सिस्टर, अब मैं गेट खोलने वाली हूँ, रियलिटी को फेस करने के लिए तैयार हो जाइए। रीटा बोल रही होती है नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम ऐसे चुपचाप चलते हैं ना। युआन युआन बोल रही होती है हम इतनी मेहनत करके यहाँ पे आए हैं, हम ऐसे ही ऐसा नहीं जाएंगे, हम बदर बिल के साथ में पूरा का पूरा स्कोर सेटल करके जाएंगे। उन्हें ही पता चलना चाहिए कि आपको ऐसे ही बुरी नहीं कर सकते, आप कोई राह चलती नॉर्मल लड़की नहीं हो बल्कि चावियान ग्रुप की प्रेसिडेंट हो और आप बिल्कुल भी टेंशन मतलब आपको जस्टिस आपको युआन युआन दिलाएगी। ये बोलते वो गेट को ओपन कर देती है, लेकिन तभी वो लोग कुछ देख के काफी शॉक्ड हो गए होते हैं। हम अंदर देखते हैं बिल को जो कि अपने हाथ का ट्रीटमेंट ले रहा होता है। बिल बोल रहा होता है तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो? रीटा बोल रही होती है बिल आके तुम्हारे हाथों क्या हुआ? बिल बताता है मैं नॉर्थ ईस्ट गया था और वहीं पे स्कीइंग करते हुए छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, पर यहाँ पे कोई सीरियस चोट नहीं, यहाँ पे ड्रेसिंग चल रही है इसी वजह से सीरियस दिख रहा है। रीटा बोल रही होती है मुझसे झूठ बोलना बंद करो और सच सच बताओ कि यहाँ पे क्या हुआ था। बिल बोल रहा होता है मैं हंटिंग करने के लिए गया था और मैंने शॉटगन को अपने हाथ पे चला दिया, इसी वजह से मेरे को इतनी बड़ी इंजरी आ गई। रीटा बोल रही होती है तुम्हें ये चोट आए हुए कितना टाइम हुआ है? क्योंकि देखने में अभी ये घाव काफी ताजा लग रहा है और आखिर कौन से हॉस्पिटल में तुम्हारी सर्जरी करी थी? बिल बोल रहा होता है तुम्हें याद है कल हम सुपर मार्केट गए थे, सामान उठाने के चक्कर में मेरे टाके टूट गए और उस वक्त तुम्हें ना बताने के चक्कर में काफी देर तक ये घाव खुला रह गया। उसके बाद मैं हॉस्पिटल गया, वहाँ पे मैंने अपनी स्टिचिंग कराई, उसके बाद से मैं यहाँ पे आके ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। रीटा बोल रही होती है इसका मतलब तुम इतने दिनों से मुझसे ये छुपा रहे थे, इसी वजह तुम कभी भी घर पे स्टे नहीं कर रहे थे और बाबा बाहर चले जा रहे थे। बिल बोल रहा होता है मुझे पता था कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, इसी वजह से मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाह रहा था, पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आधी रात को तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या तुम दोनों यहाँ पे ये चेक करने के लिए आई थी कि मैं क्या कर रहा हूँ? युआन युआन बोल रही होती है हम दोनों ने साथ में डिनर किया था और उसके बाद से हम दोनों काफी बोर होने लग गए, तभी मुझे याद है कि आप झोंगाई आए थे, इसी वजह से मैंने इनसे पूछा कि आप कहाँ पे हो। आपकी लोकेशन जानने के बाद में हम आपसे मिलने के लिए आ गए। बिल बोल रहा होता है मैंने बहुत ट्राई किया छुपाने का, लेकिन अभी तुम्हें पता चला कि मैं यहाँ पे मेडिसिन ले रहा हूँ। रीटा बोल रही होते इतना इंजर्ड होने के बावजूद भी तुम मेरे साथ में सुपरमार्केट क्यों आए थे? तुम्हें मेरे को मना कर देना चाहिए था ना, बिना किसी बात के तुम्हारा घाव ताजा हो गया। बिल बोल रहा होता है निंगू की सेरेमनी को लेकर तुम बहुत एक्साइटेड थी, ऐसे में तुम्हें मना करना मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। युआन युआन बोल रही होती है ठीक है आप दोनों यहाँ पे कंटिन्यू करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। बिल बोल रहा होता है तुम्हें तो आना ही नहीं चाहिए था, अब फटाफट यहाँ से जाओ। तभी जो रीटा होती है वो भागते हुए युआन युआन के पास में आ गई होती है। रीटा बोल रही होती है युआन युआन एक सेकंड रुको, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। युआन युआन बोल रही होती है तो बहुत ही अच्छी बात है कि टाइमली मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया आ गया, वरना तो हम लोग पक्का से फंस गए होते। रीटा बोल रही होती है आज तो मैंने बेवकूफ जैसा एक्ट किया है, वैसे ये लो मेरे विला की चाबी, जितना भी सामान मेरे कार में रखा हुआ है ना वो सारा का सारा वापस विला में रख देना। अगर बिल ने देख लिया कि मेरा सामान विला के अंदर नहीं है तो वो समझ आएगी यहाँ पे क्या चल रहा है।
तुम भले ही सामान को रखने में किसी की हेल्प ले लेना, लेकिन वो इंसान भरोसेमंद होना चाहिए। युआन युआन बोल रही होती है, लगता है मुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा। कोई बात नहीं सीनियर सिस्टर, मैं रख दूंगी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। रीटा बोल रही होती है, तुम्हारा शुक्र है मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। आगे हमें अगले दिन किशु पेविलियन का सीन दिखाया जाता है। रीटा बोल रही होती है, फाइनली हम घर वापस आ गए। वो काउंटी के अंदर जो होटल था ना, वो काफी अनकंफर्टेबल था। सच में हमारे घर के मुकाबले बहुत ही कम जगह होती है जो कि कंफर्टेबल होती है। वैसे भी लाके तुम दरवाजे पे क्यों खड़े हो, तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे? बिल बोल रहा होता है, पता ही मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो सामान है वो सही जगह पे नहीं रखा हुआ। हर एक सामान की लोकेशन चेंज है। कहीं हमारे घर के अंदर कोई चोर तो नहीं आया था ना, जिसने यहाँ पे सब कुछ उलट पुलट करके देखा हो। रीटा बोल रही होती है, कल मेरे पास में करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसी वजह से मैं कल घर की सफाई कर रही थी। मुझे बहुत सारा फालतू सामान दिखा, इसी वजह से मैंने उन सभी को कार में रखते हुए फेंक दिया। बिल बोल रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है। रीटा बोल रही होती है, ठीक है बिल, हमें इस चीज के बारे में बात नहीं करना चाहिए। तुम्हें पक्का से बहुत प्यास लगी होगी, मैं जाकर तुम्हारे लिए पानी लेके आ रही हूँ। वैसे मैं तुम्हें बिना बताए शॉपिंग पे भी गई थी। बिल बोल रहा होता है, लगता है तुम्हें आजकल शॉपिंग काफी ज्यादा पसंद आ रही है। रीटा बोल रही होती है, जल्दी ही निंगू की शादी होने वाली है और जो अंकल और आंट है वो भी उसकी शादी को अटेंड करेंगे, तो उनके कपड़े तो काफी अच्छे होने ही चाहिए ना। और ऊपर से ऑर्फनेज के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, शादी के दिन वो तो नॉर्मल कपड़े पहनेंगे नहीं, तो यहाँ पे सभी लोगों के कपड़ों का ध्यान तो हमें ही रखना पड़ेगा ना। बिल बोल रहा होता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, ये सब हमें उनके लिए तो खरीदना ही चाहिए और ऊपर से सारा सामान काफी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, वरना सभी के सामने में भी बेइज्जती हो जाएगी। अगले कुछ दिनों तक प्लीज तुम कंपनी का ध्यान रख लो, फिर हम यांचेंग चलेंगे घर और कपड़े खरीदने के लिए, क्योंकि निंगू का वेडिंग गिफ्ट तो प्रिपेयर करना है ना। रीटा बोल रही होती है, हाँ मैं अपना सारा काम जल्दी खत्म कर लूंगी, कंपनी का ज्यादा काम बाकी भी नहीं है, कल तक मेरा सारा काम खत्म हो जाएगा और परसों हम लोग यांचेंग के लिए निकल जाएंगे। वह तुम्हें पता है, मुझे युआन युआन ने बताया था अपने पार्टनर्स को खुश करने के लिए जो हमारी डांस ग्रुप है वो एक पार्टी रख रही है, क्या तुम भी वहाँ पे जाना चाहोगे? वैसे भी तुम कंपनी के अंदर बहुत ही कम जाते हो, तुम्हें अपने पार्टनर के साथ में इंटरेक्शन करने के लिए जाना चाहिए। बिल बोल रहा होता है, जियान झाओ ने मुझे इस चीज के बारे में पहले ही बता दिया था, लेकिन तुम्हें तो पता नहीं कि पार्टी वार्टी मुझे ज्यादा कुछ पसंद नहीं है, तो इसी वजह से मैं तो जाने का नहीं सोच रहा था। वैसे क्या तुम्हें जाना है? रीटा बोल रही होती है, अगर तुम जाओगे तो मैं भी साथ में चलूंगी, और अगर तुम नहीं जाओगे तो भी कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। फिर वहाँ पे उन दोनों के बीच में किस हो गया होता है। आगे जो रीटा होती है वो बिल्कुल बैंडेज कर रही होती है। बिल बोल रहा होता है, मुझे काफी बुरा लग रहा है कि मैं तुमसे काम करवा रहा हूँ, काश ये सारा काम मैं कर पाता। रीटा बोल रही होती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पहली बार किसी का इतना खतरनाक घाव देख रही हूँ, लेकिन कुछ दिनों के अंदर मैं से यूट्यूब हो जाऊंगी, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। रीटा भी बैंडेज कर ही रही होती है, तभी वहाँ पे जियान झाओ का कॉल आता है। बिल बोल रहा होता है, क्या मुझे आना पड़ेगा? ठीक है मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कपड़े पहनते हुए बिल बोल रहा होता है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। रीटा बोल रही होती है, क्या वजह से तो मुड़ क्यों गए? बिल बोल रहा होता है, डिनर के अंदर दो फॉरेनर्स ने युआन युआन और जिया के साथ में बदतमीजी करी है, मैं जा रहा हूँ देखने के लिए किसकी हिम्मत हो गई मेरे एम्प्लॉय के साथ में छेड़खानी करने की। रीटा बोल रही होती है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी चलूंगी। सीन चेंज होता है, मैं मोबाइल डांस ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। जियान झाओ बोल रहा होता है, आप दोनों ही अपनी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और आप लोग का यहाँ पे आके ऐसी हरकतें करना आपकी कंपनी के रेपुटेशन को डैमेज कर रहा है। मैं होप करता हूँ कि आप लोगों ने जो भी यहाँ पे कुछ किया है ना, उसके लिए आप हमें एक्सप्लेनेशन दोगे, क्योंकि हम अपने एम्प्लॉय के साथ में ऐसी चीजों को टॉलरेट नहीं करेंगे। चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है, जो हमारे मिस्टर डूंगा, उन्होंने यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं करा, उन्होंने तो बस मिस युआन युआन से ड्रिंक के लिए पूछा था, लेकिन इतने पे मिस युआन युआन ने मार दिया। मेरा मानना है कि हमें आपसे एक्सप्लेनेशन मांगनी चाहिए कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे जो मिस्टर डूंगा है वो डूंगा कॉर्पोरेशन के वाइस प्रेसिडेंट है, तो आप समझ सकते कि इनको हिट करने से हमारी कंपनी के इमेज के ऊपर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा होगा। युआन युआन बोल रही होती है, तुम लोग एक नंबर के कमीने हो, मैं आराम से पार्टी एंजॉय कर रही थी, लेकिन तभी मिस्टर डूंगा मेरे पास में आ गए, उन्होंने मुझे पकड़ लिया और इनके टच करने का तरीका बहुत ही घटिया था। अच्छी बात तो यह कि मैंने सिर्फ एक ही हिट मारा है, वरना मैं जूडो चैंपियन हूँ, मैं इनको उठा के पटक देती। चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है, मिस युआन युआन, उम्मीद है कि आप जो भी कुछ बोल रही हैं वो सोच समझ के बोल रही हैं, क्योंकि हम यहाँ पे लोगों के हिसाब से आएगा काम करने वाले हैं। आपके बिना किसी बात के गुस्से वाले बिहेवियर को हम तो नहीं सहेंगे, ऊपर से पूरी की पूरी गलती भी आप ही की है, तो आपको कंपनसेट तो करना ही पड़ेगा। जियान झाओ बोल रहा होता है, आपकी कंपनी हमें काफी हल्के में ले रही है, आपने यहाँ पे ये हरकत हमारे वाइस सीईओ के साथ में किया है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पावरफुल हो, हम आपको इस मैटर में एंड तक घसीटेंगे। चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है, अगर ऐसी ही बात है ना तो फिर हम कोर्ट में मिलेंगे, अगर मिस्टर डूंगा ने सब किया भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास में कोई भी एविडेंस नहीं है, लेकिन पार्टी में सभी लोगों ने देखा था मिस्टर डूंगा को थप्पड़ पड़ते हुए, तो हमारे पास में तो एविडेंस के तौर पे 1000 लोग हैं। कोर्ट में मुलाकात होने के बाद में आप ही हारोगे, हम नहीं। तभी वहाँ पे ऑफिस के अंदर बिल आ गया होता है।
खुश होते हुए युआन युआन और जियान झाओ बोल रहे होते हैं फाइनली बॉस आप आ गए। रीटा युआन युआन के पास में आते हुए बोल रही होती है आखिर तुम्हारे साथ में क्या हुआ, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना। युआन युआन बोल रही होती है नहीं थोड़ा बहुत धक्का मुक्की हुई है और यहाँ पे मैंने ही थप्पड़ मारा है। जैसे ही हमें लगा ये कंडीशन खराब हो जाएगी तभी बदे जियान झाओ ने पुलिस को बुला लिया था। तभी एक बंदा हाथ आगे करते हुए बोल रहा होता है हेलो मिस्टर बिल, मेरा नाम है लैंडमेंटो और मैं सेल्वी कंपनी का जनरल मैनेजर हूँ, आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। बिल बोल रहा होता है मुझे आगे से इंसान के साथ में हाथ मिलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। बिल बोल रहा होता है मिस्टर लियांग, इस कंडीशन में हमें इनके साथ में कैसे डील करना चाहिए। लियांग बोल रहा होता है इन लोगों को 72 घंटे की जेल होगी और इनको एक कंपनसेशन पे करना होगा। बिल बोल रहा होता है परेशानी उठाने की कोई भी दिक्कत नहीं है, इन लोगों को जाने दीजिए। शॉक्ड होते हुए लियांग बोल रहा होता है क्या जाने दे। लियांग सोच रहा होता है हम एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, अगर ऐसे मैटर में हम लोग एक्शन नहीं लेंगे तो हमारी क्या ही रेपुटेशन रह जाएगी। लियांग बोल रहा होता है जबकि बॉस ने बोल दिया कि चीजों को सीक्रेट रखना है तो सब कुछ सीक्रेट ही रहेगा, बस आप लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर दो। लैंडमेंटो बोल रहा होता है तुम्हारे बॉस काफी सेंसिबल है, इसी वजह से वो हमारे साथ में कोर्ट नहीं जाना चाह रहे। कॉल करते हुए बिल बोल रहा होता है सारे लोग तैयार हो जाओ, जल्दी ही ये लोग बाहर आने वाले हैं क्योंकि ये फॉरेनर्स है, इसी वजह से अगर हम इनके ऊपर अटैक करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन लोगों के हाथ बात तोड़ने से पहले एक बार मत सोचना और होल्ड बैक करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, दबा दब मारना। लैंडमेंटो बाकी सारे लोग सोच रहे होते हैं कि किसको पिटवाने की बात कर रहा है। बिल बोल रहा होता है सारा मैटर क्लियर हो चुका है, आप लोग यहाँ जा सकते हो, हम इस मैटर को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। लैंडमेंटो बोल रहा होता है लेकिन एक सेकंड रुको, अभी आप यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, क्या आप हमारे पाँव तुड़वाने की बात कर रहे थे। बिल बोल रहा होते देखिए मैंने आपका नाम तो नहीं लिया ना, मैंने तो बस कुछ लोगों को पिटवाने की बात करी है, आप वो इंसान है कि नहीं तो मेरे को नहीं पता। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि आगे जो पुलिस है ना वो इतनी फास्ट नहीं है, अगर आपके ऊपर गुंडे अटैक कर रहे और आपके पाँव भी तोड़ देंगे ना तभी पुलिस वहाँ पे नहीं पहुँच पाएगी। तो मैं तो आपसे बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि रास्ते में अपना ख्याल रखना। लैंडमेंटो बोल रहा होता है अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ इसका मतलब तुम्हें हमारे ऊपर अटैक करवा रहे हो ना। बिल बोल रहा होता है मेरे एम्प्लॉय के साथ में वो सारी हरकतें करने से पहले सोचा क्यों नहीं, अब तुम बाहर जाओगे तुम्हारे लिए खतरा तो बना हुआ ही है, तुम्हारे साथ में जो भी कुछ होगा वो तुम्हारी हरकतों की वजह से होगा। जिया सोच रही होती है सच में मिस्टर बिल तो काफी अच्छे है, मुझे लगा नहीं था कि अपने एम्प्लॉय के लिए इतना एफर्ट लेंगे। बिल बोल रहा होता है अब हमें यहाँ चलना चाहिए, और रही बात इन लोगों की तो इनका तो मैंने इंतजाम करवा दिया है, जैसे ये लोग बाहर निकलेंगे इनकी काफी ज्यादा धुलाई होगी। जिया और युआन युआन बोल रहे होते आपका शुक्रिया बॉस बिल। आगे हमें एक हफ्ते बाद में यांचेंग का सीन दिखाया जाता है। खुश होते हुए निंग्यू बोल रही होती है सिस्टर इन लॉ और ब्रदर फाइनली आप लोग आ ही गए। फिर रीटा को गले लगाते हुए बोल रही होती है मैंने आपको बहुत ही मिस करा। चिढ़ते हुए बिल बोल रहा होता है मैं तुम्हारा भाई हूँ, क्या तुम्हें ये सारी बातें मेरे को नहीं बोलनी चाहिए थी। निंग्यू बोल रही होती है मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे जो भी गिफ्ट मिल रहे हैं ना वो सारे के सारे सिस्टर इन लॉ ने खरीदे हैं, आप तो इतने बड़े कंजूस हो कि आप मेरे लिए कुछ भी नहीं खरीदते, तो फिर आखिर आपको हक करने का और आपको मिस करने का क्या ही मतलब। तभी वहाँ पे वांगमा आते हुए बोल रही होती है खाना तैयार हो चुका है, सभी लोग चलो चले खाना खा लो। खाना खाते हुए बिल बोल रहा होता है मॉम शादी को लेके जितनी भी तैयारियां थी कि आपने सारी कर ली है। वांगमा बोल रही होती है यहाँ पे सबसे ज्यादा तो निंग्यू ही है, उसने खुद यहाँ पे सारी तैयारी कर ली है, पर यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इसने अभी तक नहीं खरीदी और उसमें इसे तुम्हारी और रीटा की हेल्प चाहिए। निंग्यू बोल रही होती है मुझे एक जीहू ड्रेस खरीदना है, पर मेरे को समझ नहीं आता कि कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी, और वही जो मॉम की चॉइस है वो काफी ज्यादा ओल्ड फैशन लग रही थी, तो मुझे लगा कि आपके आने के बाद में मैं एक अच्छी ड्रेस खरीद पाऊंगी। रीटा बोल रही होती है ठीक है फिर हम लोग साथ में चलकर जीहू ड्रेस खरीद लेंगे। वांगमा बोल रही होती है तो काफी अच्छी बात है कि सब कुछ सेटल हो गया। तभी अंकल झाओ चिढ़ते हुए बोल रहे होते तुम तो सिर्फ फालतू खर्चे कर रहे हो, आखिर पैसा होने का मतलब ये थोड़ी है कि हम इतना खर्चा करेंगे। रीटा बोल रही होती है वांगमा आखिर अंकल झाओ क्या हो गया है। वांगमा बोल रही होती है उनके ऊपर ध्यान मत दो, तुम लोग खाना खाओ, खाना ठंडा होने के बाद में अच्छा ही लगेगा। फैंगजी बोल रहा होता है पता नहीं डैड को आजकल क्या हो गया है, वो काफी चिड़चिड़े हो गए हैं, कोर्टयार्ड में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको डैड ने डांटा ना हो। निंग्यू बोल रही होती है वैसे ही मैं शादी करके कौन सा दूर जा रही हूँ, मैं तो यही यांचेंग में ही हूँ ना, तो आखिर डैड इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। बिल बोल रहा होता है डैड अभी चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, वो कुछ दिनों में खुद ही शांत हो जाएंगे, तुम लोग को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वामा ही बोल रही होती है हाँ बिल बिल्कुल सही बोल रहा है, तुम डैड की बातों पे ध्यान मत दो। खाना खाने के बाद में बिल बोल रहा होता है ब्रदर फैंगजी हमको बाहर चलना चाहिए, हम खुद वॉक करके आते हैं। फैंगजी बोल रहा होता है हाँ चलो चलते हैं, वैसे भी तुमसे बात किए हुए काफी टाइम बीत चुका है। जैसे वो लोग बाहर आते हैं वो देखते हैं कार को। फैंगजी बोल रहा होता है बिल क्या तुम्हारी कार है। बिल बोल रहा होता है हाँ मैंने ये कार बहुत ही पहले ली थी और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस कार को वेडिंग कार के तौर पे यूज करूँ। ब्रदर क्या आप इस कार के थोड़े से राउंड लेना चाहेंगे,
हो सकता है कि आपकी गर्लफ्रेंड को ये कार काफी ज्यादा पसंद आ जाए, तो फिर आप ये कार अपने पास में रख लीजिएगा। फैंगजी बोल रहा होता है मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, आखिर मैं ऐसी कार को कैसे ड्राइव कर सकता हूँ। बिल बोल रहा होता है वैसे बता आपका काम कैसे चल रहा है, लगता है मैच को लेकर जो भी दिक्कत थी वो सॉल्व नहीं हुई। फैंगजी बोल रहा होता है हाँ अभी सॉल्व तो नहीं हुई है, लेकिन लगता है कि कुछ दिनों के अंदर सभी लोग भूल जाएंगे कि मैं कहाँ से आया हूँ। बिल बोल रहा होता है वैसे आपकी गर्लफ्रेंड है कौन और वो कहाँ पे रहती है। फैंगजी बोल रहा होता है मैं पहले लंबर फैक्ट्री के अंदर काम किया करता था, उसी के पैसे को यूज करते हुए मैंने एक कार वॉश सेंटर खोला और वही में मुझे मेरी गर्लफ्रेंड मिली थी, वो वहाँ पे कार वॉश कराने के लिए आई थी। बिल बोल रहा होता है आपकी कहानी सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। फैंगजी बोल रहा होता है ये तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी है, इसमें क्या इंटरेस्टिंग। बिल बोल रहा होता है इसकी सीट काफी गंदी हो गई है, हम कार वॉशिंग सेंटर चलेंगे इसको धुलवाने के लिए। सीन चेंज होता है, कार वॉशिंग सेंटर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं आंटी बोल रही होती है आजकल तुम उस ट्रक ड्राइवर के साथ में काफी घूम रही हो, तुम्हारा उसके साथ में रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। हम देखते हैं लड़की का नाम होता है सन लिली। सन लिली बोल रही होती है मॉम हम सिर्फ और सिर्फ दोस्त है, आखिर आप हमारे बारे में क्या सोच रही हो। सन लिली की मॉम बोल रही होती है अगर तुम अपने लिए एक बंदा ढूंढना ना तो कम से कम उसके पास में एक घर तो होना ही चाहिए। सन लिली बोल रही होती है मॉम मैं कहाँ किसी घर वाले बंदे को ढूंढती फिरूंगी, वैसे मैंने सुना जो फैंगजी का छोटा भाई है ना वो झोंगाई के अंदर काम करता है और वो एक काफी ज्यादा अजीब इंसान है, लेकिन वो काफी ज्यादा पावरफुल भी है। सन लिली के डैड बोल रहे होते लेकिन हमें तुम्हें लगे काफी ज्यादा केयरफुल होना होगा, तुम्हें पता तुम जिस बंदे के बारे में बात कर रही हो ना उसका नाम बिल बम्बानी है और वो झोंगाई का एक बहुत ही पावरफुल इंसान है, उसके पास में बहुत सारा पैसा है। सोचो ऐसे बंदे का बड़ा भाई ट्रक ड्राइवर का काम क्यों करेगा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें वहाँ पे बंदा बेवकूफ बना रहा हो। सन लिली बोल रही होती है डैड आप फैंगजी को समझ नहीं पाए हो, वो एक काफी अच्छा इंसान है, वो कभी भी चीट नहीं करेगा। तभी वहाँ पे बिल और फैंगजी आ गए होते हैं। सन लिली बोल रही होती है इस कार की लाइट तो बहुत ही तेज है। तभी कार के अंदर से बिल और फैंगजी बाहर निकलते हैं। खुश होते हुए सन लिली बोल रही होती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फैंगजी बोल रहा होता है मेरा छोटा भाई है बिल, जो कि अभी अभी झोंगाई से वापस आया है और इसने कहा कि ये तुमसे मिलना है, इसी वजह से मैं इसको तुमसे मिलाने के लिए लेके आ गया। बिल बोल रहा होता है सिस्टर इन लोग मुझे आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, हम पहली बार मिल रहे इसी वजह से मैं आपके लिए काफी छोटा सा गिफ्ट लेके आया हूँ। सन लिली के डैड सोच रहे होते हैं बंदा जो गिफ्ट लेके आया है ना उसकी कीमत कम से कम 5,000 युआन से ज्यादा है, सिर्फ कैजुअली मिलने आने पे इस बंदे ने इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया, क्या सच में ये बंदा इतना अमीर है। सन लिली बोल रही होती है ये गिफ्ट बहुत ही एक्सपेंसिव है, प्लीज आप इसे वापस ले लीजिए, मैं इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकती। बिल बोल रहा होता है ये मेरी तरफ से आपके लिए पहला गिफ्ट था और मैं इसको वापस तो नहीं ले सकता, प्लीज आप इसको मेरे लिए एक्सेप्ट कर लीजिए। फैंगजी बोल रहा होता है मेरा छोटा भाई बहुत ही जिद्दी इंसान है, ये कभी भी इस गिफ्ट को वापस नहीं लेगा और वैसे ही मैंने तो तुम्हें इसके बारे में बहुत कुछ बता रखा है ना, ये अपनी बहुत ही बड़ी कंपनी को ऑन करता है और इसका फ्यूचर भी काफी प्रॉमिसिंग है। सन लिली बोल रही होती है जबकि तुम यहाँ पे नई कार लेके आ ही गए हो तो चलो हम इसको वॉश कर देते हैं। बिल बोल रहा होता है नहीं सिस्टर इन लॉ मैं आपसे ये सारे काम थोड़ी ना करवा सकता हूँ। लिली बोल रही होती है पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी ये मेरा काम है। तभी लिली के डैड बोल रहे होते लिली हम इस कार को रिपेयर नहीं कर सकते, ये कार एक बहुत ही महंगी कार है, इसको ठीक कराने के लिए आपको प्रोफेशनल जगह पे जाना पड़ेगा। इसका पेंट देखो, इसका पेंट ही बता रहा है ये कार बिल्कुल भी सस्ती नहीं हो सकती, ये कम से कम $10,000 के ऊपर की कार है। बिल बोल रहा होता है अंकल आपने इस कार की कीमत बहुत ही कम बताई, उसके अंदर 1 जीरो और ऐड कर लीजिए। शॉक्ड होते हुए अंकल बोल रहे होते क्या ये $1,00,000 की कार है। सन लिली बोल रही होते सच में तो बहुत ही महंगी है। बिल बोल रहा होता है वैसे इस कार को इतना महंगा नहीं होना चाहिए था, पर ये गोदी कंपनी की स्पेशल लिमिटेड एडिशन कार है जिसका नाम है गोदी चिड़िया, पूरे वर्ल्ड में ऐसी सिर्फ एक ही कार है, इसी वजह से काफी ज्यादा महंगी है। अंकल बोल रहे होते बच्चे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि यह कार कितनी महंगी है, आज तुम लोग अंदर आके बैठो तब तक हम इस कार को ठीक कर देते हैं। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। रीटा बिल को उठाते हुए बोल रही होती आखिर तुम कब तक सोते रहोगे, ऑलरेडी 9 बज चुके हैं। बिल बोल रहा होता तुम्हें तो पता ही ना कि मैं 10 बजे तक सोता हूँ। रीटा बोल रही होती ये झोंगाई नहीं है, ये तुम्हारा यांचेंग वाला घर है, सुबह 8 बजे पे खाना बन के तैयार हो गया था और वैसे भी तुम यहाँ पे सो नहीं सकते, हमारे पास में ऑलरेडी करने के लिए बहुत सारा काम है। बिल बोल रहा होता लेकिन तुम तो जिंगू के साथ में बाहर जाने वाली थी ना, शायद तुम्हें वेडिंग ड्रेस और जिंगू खरीदना था। रीटा बोल रही होती है पहले हम लोग को चले घर देख लेना चाहिए, अगर दोपहर में टाइम मिलेगा तो वेडिंग ड्रेस तो हम कभी भी खरीद सकते हैं ना। मुझे पता है कि तुम बहुत ही बड़े कंजूस हो इसी वजह तुम खड़े नहीं हो रहे, पर टाइम वेस्ट मत करो, हमें घर खरीदने के लिए अभी के भी जाना है। आगे वो लोग यांचेंग इंटरनेशनल सेल ऑफिस आ गए होते हैं। रीटा बोल रही होती है मैंने ऑनलाइन सर्च किया था कि आखिर प्रॉपर्टी के लिए कौन सी बेस्ट जगह है और मुझे जगह के रिव्यूज काफी अच्छे लगे, एक बार चल के हम यहाँ की प्रॉपर्टी को देख लेते हैं कि आखिर इन लोगों की प्रॉपर्टी है कैसी, अगर अच्छी हुई तो हम इन्हीं में से किसी एक को चूज कर लेंगे। तभी साइड से कोई बोलता है बिल तुम यहाँ पे,
तुम्हें तो यांचेंग में देखे हुए काफी लंबा टाइम बीत गया। हम देते ये लड़की होती है यांग लियो, जो कि बिल की हाई स्कूल क्लासमेट है। बिल बोल रहा होता है क्या तुम्हारा नाम यांग लियो है? रीटा बोल रही होती है बिल क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? बिल बोल रहा होता है हाँ रीटा, इनसे मिलो, ये है मेरी हाई स्कूल की क्लासमेट यांग लियो, हम सच में काफी दिनों बाद में मिल रहे हैं। रीटा बोल रही होती है क्या सच में तुम्हारी हाई स्कूल की क्लासमेट ही है? कहे तो नहीं कि तुम्हारा पहला सच्चा प्यार व्यार हो? बिल बोल रहा होता है तुम्हें नहीं पता, हाई स्कूल के अंदर मैं काफी अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था, मैं यही चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया करता था, मैं सिर्फ वैसे पढ़ाई करता रहता था। और मेन बात यह है कि जब मैं हाई स्कूल में था तब कबीर सिंह लॉन्च हुई थी, उस टाइम पे सारे लड़के काफी ज्यादा टफ बनने की एक्टिंग करते थे और उस टाइम पे मैंने भी टफ बनने के चक्कर में कोई भी लड़की नहीं पटाई। यांग लियो बोल रही होती है बिल क्या तुम यहाँ पे घर देखने के लिए आए हो? बिल बोल रहा होता है हाँ मैं यहाँ पे घर देखने के लिए ही आया था। यांग लियो सोच रही होती है जब हम स्कूल में थे तब कम से कम मैंने 100 लव लेटर्स बिल को लिखे होंगे, पर इसने कभी भी मेरे लव लेटर्स के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। और इस लड़की को देखते हुए मैं ये बात तो बोल सकती हूँ कि इसने मेरे ऊपर कभी ध्यान क्यों नहीं दिया। सच में ये लड़की दिखने में किसी भी सेलिब्रिटी से काफी अच्छी है। यान लियो बोल रही होती है मैंने सुना था कि तुम ग्रेजुएशन के बाद से झंगई में रह रहे हो, तो आखिर तुम यांचेंग के अंदर घर खरीदने के लिए क्यों आए? क्या झंगई के अंदर तुम्हारे ऊपर काफी सारा प्रेशर बन गया था? बिल बोल रहा होता है नहीं मैं यहाँ पे सिर्फ घर खरीदने के लिए आया हूँ, झंगई में मेरे ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं चल रही। यांग लियो बोल रही होती है तुम वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे 3rd फेज के हाउसेज है, वो सिटी से बाहर है, इसी वजह से उनके इतने प्राइसेस नहीं है। अगर तुम कोई कमर्शियल हाउस ले दो तो उनके प्राइस काफी ज्यादा होंगे। 3rd फेज के हाउस के मुकाबले तुम्हें यहाँ पे ट्रिपल पे करना होगा। इसी के साथ में ये एपिसोड यही पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।